दावत इस्लामी कब और कैसे बनी? नूर मस्जिद में मेरी इमामत थी और मरहूम यूसुफ मेमन इनके छोटे भाई मेरे पास आए और एक दावतनामा दिया मुझे कि मौलाना शाह अहमद नूरानी ने आपको यह दावतनामा भेजा है। तो उसमें कुछ लिखा था कि मेरे घर पर वो दावत इस्लामी के सिलसिले में अल्लामा अरशदुल कादरी और सब आएंगे और कुछ है मतलब मीटिंग। मैं वहाँ पहुँच गया तो वहाँ दावत इस्लामी के ताल्लुक से हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। इसमें गजाली दौरा अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे और तकरीबन उलमा जो थे मशहूर और दीगर अमायदीन अहले सुन्नत के, तो ये तकरीबन इसमें एक तादाद थी जो मौजूद थी। फिर ये इजलास खत्म हो गया और कोई खास नतीजा सामने आया नहीं। फिर जब मैं 2 ज़ीक़ादतिल हराम दारुल उलूम अमजदिया में सदरुल शरिया मौलाना अमजदी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में गया था, तो वहाँ मुझे मौलाना कारी रज़ाउल मुस्तफ़ा मिले कि हमारे मामू, इनके मामू थे मौलाना अरशदुल कादरी साहब, वो आपको याद कर रहे हैं, बोलते हैं कि इलियास कादरी को मैं दावत इस्लामी का अमीर बनाऊंगा। तो बोला फुला कमरे में चले, मैं वहाँ चला गया। वहाँ इन्होंने मुझे ये कहा कराची के हम तुमको मतलब अमीर बनाते हैं इस तरह। तो आखिरकार ये कि मैं दावत इस्लामी को मैंने कबूल किया। तो यूं हम लोग मतलब चल पड़े और अल्लाह ताला की मदद से, महबूब की नजर से ये काम चलता रहा और आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ मैं। मौलाना मोहम्मद शफी ओकाड़वी साहब, इन्होंने बड़ा एहसान किया। अमरवल्ला ये हमारे मोहसिन है, इन्होंने मुझे अपनी मस्जिद पेश की कि मेरी मस्जिद को मरकज बनाओ। तो बहरहाल ये कि वहाँ हमारे इज्तिमा हफ्तावार शुरू हुए और अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी वहाँ से समझो परवान चढ़ी और 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटी। ये बराबर बढ़ती चली जा रही है अल्लाह के फजल करम से।